मुसलमानों ने एक पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इस पुस्तक को लिख करके उन्होंने इसको छापा और छाप करके जगह जगह इसको बंटवा दिया। बहुत मात्रा में बंटवाया, जगह जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जब ये पुस्तक बटी कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो कोई भी निकल के नहीं आया, ना कोई कृष्ण का पुजारी, ना कोई भक्त, ना कोई सनातनी, कोई भी नहीं बोला कि ऐसा क्यों लिखा गया। और उसमें हमारे कृष्ण के ऊपर बहुत गंदे और भद्दे लांछन लगाए गए, बहुत गंदी गालियां दी गई। इसमें कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं बोला। आखिर जब कोई नहीं बोला तो एक व्यक्ति सामने आया। कौन था वो व्यक्ति? पंडित चमुपति राय, एमए, शायद आपने नाम सुना होगा। पंडित चमुपति राय जब निकल करके आए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो हमारे महापुरुष की बहुत बदनामी की है, इसमें इन्होंने तो गंदी भद्दी गालियां दी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अब अपने महापुरुष के विषय में सही पुस्तक लिखता हूँ। तो उन्होंने श्री कृष्ण का शुद्ध चरित्र लिखा, श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण चरित्र करके उन्होंने लिखा, और वो फिर अपनी समाज में सब जगह उसको बांटा। ये पुस्तक तो उन्होंने लिखी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये तो मैंने अपने महापुरुष का सही चरित्र बताया है। जो इन लोगों ने, जो विधर्मियों ने हमारे कृष्ण पर लांछन लगाए हैं, तो मैंने सही रूप में हमारे कृष्ण क्या है वह मैंने समाज को दिया है। लेकिन अब मैं एक और पुस्तक लिखूंगा, और वो पुस्तक लिखूंगा, इन्होंने तो झूठे लांछन लगाए हैं हमारे महापुरुष पर, लेकिन अब मैं जो पुस्तक लिखूंगा इनके मोहम्मद साहब पर, वो किसके आधार पर लिखूंगा? वो हदीसों और कुरान के आधार पर लिखूंगा, सत्य प्रमाणों के आधार पर लिखूंगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। माताओं बहनों को भी पता है कौन सी लिखी? रंगीला रसूल। जब वह पुस्तक उन्होंने लिखी रंगीला रसूल, तो अब इस पुस्तक को छापे कौन? उस समय बहुत सारे, मेरी बात को ध्यान देना जो मैं कहना चाह रही हूं, उस समय बहुत प्रकाशक थे जहां पर पुस्तकें प्रकाशित होती थी। धार्मिक भी थे, सनातनी भी थे, और भी थे, लेकिन कोई भी उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन छापे? आखिर लाहौर में एक प्रकाशन था, राजपाल एंड सन्स। महाशय राजपाल जी ने जब सुना कि इस तरह से एक पुस्तक छपनी है, तो वो आगे आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी इस पुस्तक को मैं छापूंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं छापूंगा, चमुपति जी ने कहा कि ठीक है। लेकिन पंडित जी ने कहा, चमुपति जी ने कहा कि महाशय जी पुस्तक तो आप छाप दोगे, लेकिन लेखक का नाम गुप्त ही रखना। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा लेखक का नाम गुप्त रखना, क्योंकि यदि लेखक का नाम सामने आ जाएगा तो सजाए मौत। आप सोच रहे होंगे, अरे उन्होंने जब हदीसों और कुरान के प्रमाणों के आधार पर लिखा, तो लेखक का नाम गुप्त क्यों? लेकिन ये हमारे महापुरुषों पर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी टिप्पणियां करेंगे, कुछ भी लांछन लगाएंगे। लेकिन नुपुर शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले सही तो कहा था, ये भी तो वही बात कहते हैं, इनके धर्म गुरु तो वही बोलते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमने कहा, इसलिए। तो खैर वहां पर जब ये कहा पंडित जी ने नाम मत छापना, तो वहां पर राजपाल जी कहते हैं कि पंडित जी मैं आपका नाम नहीं छापूंगा, और नाम ही नहीं छापूंगा, बल्कि आपसे ये वायदा करता हूं कि मर जाऊंगा लेकिन आपका नाम नहीं बताऊंगा। पुस्तक छपी, जहां पर लेखक का नाम आता है वहां पर लिख दिया दूध का दूध और पानी का पानी। पुस्तक बंटवा दी गई। पुस्तक जैसे ही बटी, इस्लामिक कुनबे में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको तो ये आशा ही नहीं थी कि ये सनातनी इस तरह से कर सकते हैं, ये तो सोए हुए हैं। जब ये पुस्तक बट गई जगह जगह और लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो बस जो राजपाल जी थे उन पर हमले होने शुरू हो गए। कई बार उन पर हमले हुए, कहा कि बता इस पुस्तक का लेखक कौन है, लेकिन राजपाल जी ने कहा कि नहीं बताऊंगा। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। 3 साल तक मुकदमा चला। जब 3 साल तक मुकदमा चला, तो जज ने 5 मौलवियों की एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई,
और समिति बना करके जो रंगीला रसूल नामक पुस्तक थी उनको दी और कहा कि इस पुस्तक को आप पढ़ के आइए, मुसलमानों ने इस पर केस दायर किया है, आपत्ति की है, तो आप इसको पढ़िए और ये बताइए कि इस पुस्तक में गलत क्या लिखा है। जब ये पुस्तक दी गई, मौलवी ले गए जो 5 समिति में गठ थे, उन्होंने शोध किया, अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है जो हमारी कुरान और हदीसों के आधार पर न हो। जब ये उन्होंने कहा तो राजपाल जी को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उस पर हमला हुआ और चाकू मार करके, चाकू घोंप करके राजपाल जी की हत्या कर दी गई। अब मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये कहते हो ना कि आर्य समाज ने क्या किया है या आर्य समाज क्या करता है। आर्य समाज अपने महापुरुषों को बदनाम होने से रोकता है, उनका जो चरित्र है उसको आपके समक्ष रखता है।